आपको ये देखना पड़ेगा। आपको हम एक खास जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर अपने वेट को लेकर आप ज़्यादा सतर्क हैं, ज़्यादा आप कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हर वक्त अपने वेट के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब ये कि खतरे की घंटी है। आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो कंटिन्यूस सोचता रहता हूँ कि मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है, एक रियलिटी चेक करें, क्या सचमुच में ओवरवेट हूँ? अगर मैं ओवरवेट हूँ तो मुझे क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए? उन तरीकों में मेरी डाइट भी आ सकती है, मेरा राइट पैटर्न आ सकता है, राइट टाइम आ सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, खाना खाते वक्त मैं क्या थॉट रखता हूँ, क्या मैं इमोशनल ईटर हूँ? दैट्स अ मेजर डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया और बुलिमिया तो अभी भी इतने बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन इमोशनल डिसऑर्डर भारत का एक बहुत बड़ा बीमारी के रूप में, खतरे की घंटी के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि ज़रा सा मन डाउन हुआ, ज़रा सा थोड़ा सा कहीं किसी से कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, झट से मेरा शुगर लेवल नीचे गया, मुझे कुछ मीठा चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे कोई ऐसी मीठी चीज़ चाहिए जो मुझे अच्छा फील करवाए, या फिर मुझे वो लाइक एनर्जी गिविंग बर्गर्स चाहिए जो इंस्टेंट आपको एनर्जी देते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो हमारी लो सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत अहम बात है, आपको देखना पड़ेगा आप कैसा फील करते हैं। जो आपने कहा बार बार अपने मन में आ रहा है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मैं सोसाइटी में रहने लायक नहीं रहूँगा, ठीक होने के बावजूद, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका आने के बावजूद भी कंटिन्यूस आप इस बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मेरा वेट बढ़ गया तो क्या होगा। कहीं ना कहीं ये आपकी लो सेल्फ एस्टीम को जो है वो दर्शाता है। इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए खाली खाने को अपना माध्यम बनाना सही नहीं है। प्रदीप जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी मैम। जी बताएं। मैम हमारा ना मैम रूटीन से ही खाना खाते हैं, पर हमारा जो कमर का साइज काफी ज्यादा होता जा रहा है मैम। क्या होता जा रहा है? कमर का जो साइज है मैम पहले 32 था, उसके बाद अब 35 हो चुका है अभी तक, और हम रूटीन से ही खाना खाते हैं। बात रूटीन की नहीं है, आप बताएं कि खाना खाते वक्त आप कैसा सोच रहे होते हैं? पूरा वक्त, पूरा टाइम आप किस सोच में रहते हैं? आपको क्या पूरा टाइम यही टेंशन रहती है कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ? नहीं मैम, ये टेंशन तो नहीं होती मैम, हम तो अपना रूटीन से खाना खाते हैं, अपना टेंशन फ्री होते हैं। तो आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं? मैम वही डेली 1 किलोमीटर चलते हैं मैम। अच्छा, तो आपने अपना सारा हेल्थ चेकअप करवाया? हाँ जी मैम, मैं अभी तो मतलब 6 महीने पहले करवाया था, वो ठीक थे वैसे। अभी आपने अपना थायराइड, अपने बाकी सारे जो चेक्स हैं, चेकअप्स करवाए? आपको डॉक्टर ने क्या कहा कि वेट क्यों गेन हो रहा है? मैम पहले की बात अलग थी मैम, वो 6 महीने पहले करवाया था, अब ज्यादा हो रहा है वेट ज्यादा। तो फिर आपको एक बार अपना चेकअप जरूर करवाना पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपने इमोशनल नहीं हैं, आपकी इमोशनल ईटिंग नहीं हो रही है, आपके कंटिन्यूस मन पे ये नहीं रहता कि मेरा वेट के ऊपर मैं कॉन्शियस हूँ, और उसके बावजूद भी, और आपकी एक्सरसाइज भी ठीक चल रही है, आप अपनी नॉर्मल रूटीन में अपना जीवन जी रहे हैं, और उसके बाद आपका वेट बढ़ता जा रहा है, देन यू रियली नीड अ मेडिकल फिजिकल चेकअप, जिसमें आपके सामने आ सकता है कि हो सकता है शायद थायराइड हो या फिर कोई और डिसऑर्डर हो जिसके कारण आपका वेट गेन हो रहा हो, जिसका इलाज किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेट का गेन होना एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, एक डिसऑर्डर हो सकता है जिसका इलाज संभव है। ये आपके खाने से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपको कंटिन्यूस अपने आप को देना पड़ेगा एक बात कि एक्चुअली वेट गेन कभी भी बहुत ज़्यादा खाने से नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड, आपके अपने मन में क्या चल रहा है। चेतन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। जी चेतन। नमस्ते मैम, मैं अहमदाबाद से चेतन बात कर रहा हूँ। बताएं। और मैम जैसे अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब भी मैं अपने बोर्ड एग्जाम दे रहा था 10th के जी। और उसमें ऐसा था कि आपको अगर जैसे रात को मैं लेट नाइट स्टडीज करता था तो बोला जाता था कि कॉफी वगैरह अपने साथ में पियेंगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक आप बगैर थके रिफ्रेश हुए पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने अपना बोर्ड एग्जाम में कॉफी लेना स्टार्ट किया मैम, और अभी 3rd ईयर में आ गया हूँ, तो रोज ऐसा लगता है कि जैसे अब छूट नहीं पा रही है, एडिक्ट सा हो गया हूँ कॉफी को लेकर। ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैम मैं बहुत ज्यादा। हाँ। और रोज मतलब जब भी नहीं पीऊँ किसी दिन में तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ मिस हो रहा है जैसे।
हाँ, तो ये आपको देखिए, अब ये यू हैव अंडरस्टूड योरसेल्फ चेतन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियसली वो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद क्योंकि कॉफ़ी और टी के लिए ये कहा जाता है कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार आदत हो जाती है। ये सिर्फ कॉफ़ी और टी में ही नहीं है, ये बहुत सारे जंक फूड में, इसीलिए जंक फूड को इतना जंक कहा जाता है क्योंकि वो एडिक्टिव है। आपका नॉर्मल रोटी चावल उतना एडिक्टिव नहीं है, उसका सॉल्ट इतना एडिक्टिव नहीं है। अब आपको क्या करना है चेतन, आपको खुद एक कहीं से आवाज़ आई है कि मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। नाउ यू टेक अ कॉल, टेल योरसेल्फ, अपने मन के साथ एक साथ गांठ करें। ये हमने कभी किया ही नहीं, आज मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ जाएंगे, लेकिन मन के साथ अगर आपने कभी अपनी बात की होती वो भी समझ जाते, क्योंकि अभी भी तो आपका मन ही समझ रहा है। मन के साथ करें कि मैं 3 दिन लगातार ट्राई करके देखूंगा कि मैं कॉफ़ी नहीं लूँ, क्योंकि अब मुझे रात भर जागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप ये अपने साथ करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करें 3 डेज 4 डेज, क्या होता है वॉच करें, उसमें अपने आप को ज़्यादा अनकंफर्टेबल मत हो। अगर कुछ हो भी रहा हो, कुछ कमी भी महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, उसको आने दें, उस कमी को। धीरे 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 वो एक और पैटर्न बनेगा आपके ब्रेन में, और वो जो कॉफ़ी पीने का लगातार नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ हाउ डी एडिक्शन हैपन्स, नॉट ओनली फॉर कॉफ़ी और टी, फॉर एवरी डी एडिक्शन यू रियली नीड टू टेक अ कॉल। उसके साथ जो डिस्कम्फर्ट है उसको एक्सेप्ट करना होता है, उसको वॉच करना होता है, उसके साथ दोस्ती बनानी होती है, और धीरे धीरे उसको बाय बाय करना होता है, बिकॉज देयर हैज़ टू कम अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट न्यू पैटर्न्स। आपने एक पैटर्न पर अभी चल रहे थे, अब आपको एक नया पैटर्न क्रिएट करना है, तो आपको इसको अपने साथ करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रियलाइजिंग अवेयरनेस। पहली चीज़ होती है कैच, आपने कैच कर लिया है उस चीज़ को, अब आप चूज़ करेंगे, कैच चूज़ एंड चेंज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारीज में भी कहा जाता है कि कैच चूज़ एंड चेंज। यानी आपने पहली चीज़ कैच कर ली, फिर आपने चूज़ किया कि क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या मैं इसी पैटर्न पे रहना चाहता हूँ, नहीं तो फिर मैं चेंज कर सकता हूँ, और चेंज मेरे हाथ में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ हम टिप शेयर करना चाहेंगे, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। ये 2 तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में पाए जाते हैं। भारत में अभी उतना प्रतिशत नहीं है, लेकिन फिर भी होता जा रहा है। इनके बारे में पेरेंट्स को और बच्चों को खुद ही सचेत रहने की ज़रूरत है। एनोरेक्सिया वो कि मेरी जो हेल्थ है, जो मेरी बॉडी की शेप है, वो ठीक होने के बावजूद भी मैं कंटिन्यूस इस थॉट प्रोसेस में रहती हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं चुन चुन के खाती हूँ, चुन चुन के, और उसके कारण मेरे बहुत सारी लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, उनकी जो बॉडी है वो बहुत पतली होती जाती है, और उनका खाना जो है वो बिल्कुल, और उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं मैं मोटी ही हो रही हूँ, मैं पतली नहीं हो रही हूँ, मैं पतली हूँ ही नहीं। अगर ये थॉट प्रोसेस है, एनोरेक्सिया की बीमारी हो सकती है, विच कैन बी एक्चुअली फेटल एट टाइम्स। और दूसरी तरफ बुलिमिया वो है जो ओवरवेट होती हैं, थोड़ी सी खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद दे वांट टू जस्ट ईदर वॉमिट या लेक्सेटिव्स लेकर निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। इसके कई सिम्टम्स हैं जो आप सबको जो है, अगर आप सब पेरेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया में बहुत पतला होता जाएगा इंसान, और बुलिमिया में वो कंटिन्यूअस इसको या तो लेक्सेटिव्स देता जाएगा या वॉमिट करता जाएगा, कि जो खाया, चाहे वो बिंज ईटिंग है, चाहे वो बिंज ईटिंग मीन्स इमोशनल ईटिंग है, तो तब वो उसको बाहर निकालना चाहेगा। खाते ही दे वांट टू जस्ट थ्रो इट आउट बिकॉज दे गेट इनटू अ गिल्ट फैक्टर। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, भावना जी हैं हमारे साथ राजकोट से। जी भावना जी, हेलो। हेलो जी बताएं भावना जी। हाँ दीदी, मैं गुजरात राजकोट से बोल रही हूँ। जी बताएं। हाँ हाँ दीदी, मैं ऑफिस में जाती हूँ और घर पे पूरा दिन काम करती हूँ। खाना ऐसा लगता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ और खा लूँ, मगर मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो खाना बन जाता है ना, तब मैं जब खाने जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है नहीं मेरे पास नहीं खाना है। कोई भी फोन आ जाता है काम का, तो काम में इतना उलझ जाती हूँ कि मैं खाना ही नहीं खा पा रही हूँ। आपको खाना खाना ही अच्छा नहीं लगता? ऑफिस में जा रही हूँ तो ऑफिस में भी मतलब ऐसा लगता है कि कैंटीन में जाके खाना खा लूँ। हेलो, आपने जो खुद खाना बनाया होता है वो आपको अच्छा ही नहीं लगता? हाँ, और कैंटीन में जाकर खाना खाती हूँ ना, तब भी मेरा सर इतना भारी लगता है ना, खाती हूँ ना
तो पूरा दिन मैं टेंशन नहीं रहती हूँ, मेरे को पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँगी। कि आप क्यों खा रही हैं? आपको खाने से ही वितृष्णा हो रही है? हाँ, मतलब मैं खाना देख कर ही मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है मेरे। अब आप एक काम करें, आप मतलब आप पूजा करती हैं? हाँ, पूजा तो मैं करती हूँ। तो अगर आप मेरी बात सुने, आप जब भी खाना बनाएं, आप जिसकी पूजा करती हैं उनको याद करें, उनकी याद में रहकर खाना बनाएं। आप उनको कहें कि मैं तुम्हारे लिए ये खाना तैयार कर रही हूँ, और फिर उसको जो खाना जो बनाएं आप, उसका भोग अगर लगा सकती हैं तो भोग लगाएं, और उसके बाद आप जो है अपने आप को प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। कभी आप लोगों ने सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी चर्च में जाकर क्यों वहाँ का खाना अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पर जिस थॉट में वो खाना बनाया जाता है, जिस थॉट में हम वो प्रसाद लेते हैं या खाना लेते हैं, वो हमारा बहुत प्योर होता है, प्यार से भरा हुआ होता है, एक बहुत अच्छी भावना से भरा होता है और हमें अच्छा लगता है। तो आप भी, आपको एक लास्ट चलते चलते टिप देते जाएं कि आप अपने लिए तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, और वो बाहरी तौर पर जो है, वो हमने बाहरी तौर पर सारी चीज़ें कर दी हैं कि हम सुबह वॉक पर जाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होंगी, ग्रीन्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मन का ध्यान नहीं रखा। तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपके मन से जुड़ा हुआ हो, वो ज़रूर रखें, क्योंकि यही आपके जो आगे के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपकी मदद करेगा। तो अब वक्त है कि हम देखें कि रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि आप ओवर ईटिंग क्यों करते हैं, और आज का हमारा जो सवाल था कि आप ओवर ईटिंग क्यों करते हैं, हमारा पहला जो आंसर था वो था कि डिप्रेशन होता है, और देखिए 7% है डिप्रेशन होता है। इसके लिए 88% ये कहते हैं कि हमें खाना अच्छा लगता है, वेरी गुड, और 5% कहते हैं कि कंप्यूटर और टीवी के आगे बैठकर देखते हैं इसलिए। तो भाई 7% और 5% को हम डिलीट करते हैं, बट वी आर हैप्पी कि इंडियंस जो हैं वो अभी भी खाना इसलिए ओवर ईट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें खाना अच्छा लगता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अगर खाना अच्छा लगता है और इस कारण हम ओवर ईट कर जाते हैं, सो दिस इज़ गुड न्यूज़, बिकॉज एटलीस्ट वी डोंट गो थ्रू एनी डिसऑर्डर। लेकिन अब वो खाना जो अच्छा लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी कमी को पूरा कर रहा है। दुखी होते हुए खाना नहीं खा रहे, अच्छी बात है। तो इस खाने को जब आप खाएं, अगर इस सोच के साथ खाएंगे कि मैं इसको एक प्रसाद के रूप में ले रहा हूँ, या मैं जो हूँ मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, मैं अपनी अच्छा फील करने की जो नीड है उसको किसी और चीज़ में पूरा कर सकता हूँ, धीरे धीरे इस ओवर ईटिंग का जो आज अंडरस्टैंडिंग हुई है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी वेट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको एक खुशखबरी कि 88% जो पोल में हमारे सामने आए, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसे आप हल्के में ना लें। तो अभी वक्त है आपसे विदा लें, लेकिन आपको बता दें कि न्यू एज पेरेंटिंग की जो वर्कशॉप्स हमारी शुरुआत हुई है कॉल मित्रा की, उसमें आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। 9718719806 हमारा फ़ोन नंबर। आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य को लेकर कॉन्शियस रहना अच्छा है, लेकिन अपने वेट और इमेज को लेकर लगातार चिंता या भोजन में परहेज आपके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक हो सकता है। याद रखें, यह शरीर आपके मन की छवि है। मन अगर स्वस्थ, प्रसन्न और हल्का होगा तो शरीर भी वैसा ही होगा।